अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं बुशरा हक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना फैलाव के बायस हुकूमत ने तमाम इम्तहानात मनसूख करने का फैसला कर लिया है। 15 जून तक मुल्क में कोई इम्तहान नहीं होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं इम्तहानात अब अक्टूबर नवंबर में होने का इम्कान है। मई के तीसरे हफ्ते में सूरत हाल का दोबारा जायज़ा लेंगे। जिन बच्चों का साल ज़ाया होने का खदशा है उनका इम्तहान लेने का फैसला किया गया है। इस मौके पर मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि इस बार ईद सादगी से गुजारना होगी। ऑक्सीजन की दरामद के साथ पाकिस्तान स्टील के ऑक्सीजन प्लांट का जायजा भी लिया जा रहा है। सारे के सारे इम्तिहान जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आज से लेके 15 जून तक कोई भी इम्तिहान जो है नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात मई के आखिर में शुरू होने थे, अब वो मज़ीद मुलतवी हो गए और वो 15 जून तक कोई इम्तिहान नहीं होगा। और फिर हालात का जायज़ा लेते रहेंगे और उसके मुताबिक मिड मई में या तीसरे मई के तीसरे हफ्ते में दोबारा बीमारी का जायज़ा लेके फ़ैसला किया जाएगा कि इनको इन इम्तिहानात को और आगे लेके जाना है या उनको शुरू करा देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जून 15 के बाद इम्तिहानात शुरू होते हैं तो हो सकता है वो जुलाई में और अगस्त के कुछ हिस्से तक भी जाएंगे। ओ लेवल के इम्तिहानात जो हैं वो अब अक्टूबर नवंबर के साइकिल में होंगे। आज जो क्रिटिकल मरीज़ हैं जो ऑक्सीजन पे होते हैं या वेंटिलेटर पे, उनकी तादाद 5000 से तजावुज़ कर गई। जब से ये वबा शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर, ये क्रिटिकल मरीज़ों की तादाद में सबसे बड़ा नंबर है। हुकूमत का ईद पर 5 छुट्टियां देने का फैसला। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद वजारत दाखिला से नोटिफिकेशन जारी होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि कोशिश है मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। ऑक्सीजन का बहरान नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर चीन और ईरान से ऑक्सीजन मिल सकती है। अगला इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की बुनियाद पर होगा। अपोजिशन से इलेक्शन इस्लाहात के लिए संजीदा रवैया अपनाने का मुतालबा किया। कोशिश यही है कि लॉकडाउन की तरफ ना जाना पड़े। 5 छुट्टियां भी ईद के लिए, ईद की जो हैं वो इस बार की जा रही हैं, जो मिला के ज़्यादा हो जाएंगी। अगर हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े हमें, तो फिर हमें एक पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी कि सप्लाईज मुतासर ना हो। ऑक्सीजन के ऊपर भी मैं इसमें हमाद अजहर साहब को क्रेडिट देना चाहूँगा। मैं आपको तफसील भी बता दूँ, हमने तकरीबन 1 साल में अपनी कैपेसिटी को डबल किया। इसके अलावा चीन और ईरान दोनों से जो हमारी बातचीत चल रही है ऑक्सीजन दरामद करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, स्पीकर साहब ने जो है वो अपोजिशन को लेटर लिखा है कि वो आएँ और इस मामले के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर अपोजिशन बैठे और आगे बढ़े। लेकिन सवाल ये है कि हम कितना अर्सा अपोजिशन के जवाब का इंतज़ार करते रहे। अगर वो आने को तैयार ही नहीं हैं, अगर वो रिफॉर्म्स के लिए बैठे ही नहीं हैं, तो फिर इस पर जब हुकूमत खुद आगे बढ़ेगी तो फिर वो कहेंगे कि देखें हमें शामिल नहीं किया। तो इसलिए मैं फिर अपोजिशन से ये कहना चाहूँगा कि संजीदा रवैया अख्तियार करें। मुल्क भर में 8 से 16 मई के दौरान होटल, शॉपिंग मॉल्स और पार्क्स बंद रहेंगे। सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। NCOC की हिदायत पर वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद रहेगी। उधर सिंध हुकूमत ने 30 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। NCOC की हिदायत पर वजारत दाखिला ने बड़े फैसले कर लिए। 8 से 16 मई के दौरान होटल, शॉपिंग मॉल्स और पार्क्स बंद। सयाहत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बैनुल सूबाई और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी मुकम्मल बंद रहेगी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शुमाली इलाका जात, मरी, सवात, गिलियात और सीव्यू जाने वाले रास्ते बंद रहेंगे। एहतिकाफ, शब कदर और नमाज ईद से मुतालिक SOPs जारी करने का भी
फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों को अपने इलाकों में जाने की इजाजत होगी। सिंध हुकूमत ने 30 अप्रैल से इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद करने का ऐलान कर दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह का कहना है कि हॉटस्पॉट एरियाज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल बंद की जाएगी। कराची में बसों में निस्फ नशिस्तें खाली रखना होंगी। सिंध काबीना ने कोरोना सूरत हाल में सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज की खिदमात लेने की मंजूरी दे दी। ड्यूटी के दौरान किसी सरकारी मुलाजिम का कोरोना से इंतकाल हुआ तो 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। काबीना ने आवारा कुत्तों की वैक्सीनेशन की गरज से गाड़ियों की खरीदारी के लिए 240 मिलियन की भी मंजूरी दे दी है। टाउन ऑफिसर्स की ग्रेड 11 से ग्रेड 16 में तरक्की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को डिविजनल सतह पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी गई है। सिंध में भी कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल। सूबाई काबीना ने सिविल इंतजामिया की मदद के लिए फौज की खिदमात लेने की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला सिंध ने विफाकी वजारत दाखिला को नया खत लिख दिया। सिंध हुकूमत का कहना था कि फौज की खिदमात आइन के आर्टिकल 245 के तहत दरकार है। इजलास में फैसला किया गया कि ड्यूटी के दौरान किसी सरकारी मुलाजिम के इंतकाल पर 10 लाख मुआवजा दिया जाएगा। तर्जुमान वजीर आला सिंध के मुताबिक फैसले का इत्तलाक कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती सरकारी मुलाजिम पर भी होगा। काबीना इजलास में टाउन ऑफिसर्स की ग्रेड 11 से ग्रेड 16 में तरक्की कर दी गई। वजीर आला ने महकमा बल्दियात को उन मुलाजिमीन को सिंध हुकूमत के पैरोल पर लाने की हिदायत कर दी। इजलास में रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए गाड़ियों की खरीदारी के लिए 240 मिलियन रुपए की मंजूरी दी गई। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने बताया कि 60 स्मॉल साइज 800 सीसी पिकअप गाड़ियां खरीदी जाएंगी। प्रोग्राम के तहत स्ट्रीट डॉग्स को पकड़कर वैक्सीनेट किया जाएगा। इजलास में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को डिविजनल सतह पर मुंतकिल करने की भी मंजूरी दी गई। सिंध फैक्ट्रीज एक्ट और सिंध शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में तरामीम की भी मंजूरी दी गई। फैक्ट्रीज एक्ट और शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में तरामीम भी मंजूर। महकमा बल्दियात का पेश करदा वाटर एक्ट भी मंजूर कर लिया गया। कोरोना सूरत हाल को मद्देनजर रखकर पाक फौज की खिदमात हासिल की है। पंजाब में कोरोना से अमवात मुस्बत केसेस की शरह ज्यादा है। फिरदौस आशिक अवान के मीडिया टॉक कहा, ग्रॉसरी स्टोर की बंद करने की तजवीज़ आई है। कोरोना की पंजाब में तबाहकारियाँ बड़ी शिद्दत से जारी हैं और उसकी जद में हर खासो आम आ रहा है। डेथ और पॉजिटिव केसेस की जो रेशो है वो बाकी सूबों से ज़्यादा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने आज कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना जो है उसका हंगामी इजलास तलब किया था। कोरोना की इस लहर की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने पाक फ़ौज की जो खिदमात हासिल की हैं, इस मीटिंग के अंदर NCOC के जो फ़ैसले हैं उनके इतलाक़ के हवाले से कुछ तजावीज़ फ़र्दर जो हैं वो सामने लाई गई। उसमें ये था कि 6 बजे तक ग्रॉसरीज़ को भी बंद कर दिया जाए और सिर्फ पेट्रोल पंप, और 6 बजे के बाद पेट्रोल पंप और हमारे जो पोल्ट्री शॉप्स हैं उनको सिर्फ खुला रखा जाए। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफ़ीने, गोया हैं तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।